इसके साथ ही साथ आजकल आप पर मैं देख रही हूं कि चारों तरफ से बड़े निशाने भी साधे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने आपको नाचने वाला क्या बता दिया, आपने बिल्कुल दिल पे ले लिया कि नचनिया कह रहे हैं और भरी पूरी सभा में आप उसको मुद्दा बनाते हैं। नहीं, देखिए, बात नाचने वाले की नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना नाचा हूँ उतना शायद कोई नहीं नाचा होगा, और नाचना सबको नहीं आता है। भगवान शंकर भी नाचे, नारद जी भी नाचे, नारायण भी नाचे मोहिनी रूप पकड़ के, भस्मासुर भी नाचा था, रखे के है ने तले रख दल से ने निकल गई। तो सबसे बड़ा चीज़ ये बना कि नाचे आवे की चाहिए। और मैं नाचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे अपने आप को बड़ा किया हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं था, ना माँ का प्यार था। 6 साल का था मैं तो माँ मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि पापा के लिए प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत था पापा को खाना बनाने में। उसके बाद मेरा प्रवेश जो हुआ, शायद मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी सारी पिछली ज़िंदगी, बीती हुई ज़िंदगी में कभी भूलता ही नहीं। मेरे जीवन में हर वो चीज़ याद है, हर वो पल याद है मुझे, ताकि याद रखता हूँ इसलिए ताकि मैं कभी बिगड़ूँ ना। मुझे इस समाज का जो आज इतने पैसे या दौलत या शोहरत जो भी मिला है, कभी मुझे इस चीज़ का नशा ना हो, इसलिए याद रखता हूँ। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। तो भाई साहब, आज के वीडियो बहुत जबरदस्त एंड खतरनाक होने वाला है। आज की इंटरव्यू बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर फर्स्ट बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि आज के वीडियो भाई साहब बहुत जबरदस्त होने वाला है, चमकर होने वाला है कुटाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को बिना बकवास करते हुए स्टार्ट करते हैं। कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का। तो नचनिया कहते हैं क्या बुरा, आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कन्या के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक हो सकता है वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया वो बोल नहीं। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए, खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता तो नसीहत की कलाकार कहने, तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूं टाइप में। नचनिए कारण कन्या के भुलाई रे गई। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए कारण कन्या के भुलाई रे गई, और पति तो खूब ठुमके लगा रहे हैं ना उसमें वीडियो में। देखिए, वो एक इंटरटेन का विषय हो गया। ये लोग देखिए होता क्या है, मैं आपको इंडिया की सच्चाई बता देता हूँ। इनके पास शब्द बहुत हैं, ये लोगों को शब्दों से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ मुद्दा नचनिया का है ही नहीं, यहाँ मुद्दा विकास का है, यहाँ मुद्दा पलायन का है, यहाँ मुद्दा बेरोजगारी का है। बट इनको किसी इंसान को पकड़ना है और उसी पे पूरा चुनाव लेकर चलना है। ये प्रॉब्लम है। मेरा हमेशा से सवाल यही रहा है कि आप भी पूछती हैं सवाल, तो उनसे पूछिए कि देखिए, आप मंदिर बनाइए, हमारी श्रद्धा है। रखने वाले तो भगवान को दिल में रख लेते हैं हनुमान की तरह, और सीना फाड़ कर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि सीताराम यहाँ है। और पूजने वाले तो मंदिर के बगल में भी होते हैं, फिर भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो श्रद्धा दिल में पलता है। अरे हनुमान जी तो साथ साथ आए थे ना अयोध्या में, ताकि राम राजा बन सके, उनको विराजमान किया गया था। तो हम भी तो आए हैं ना कि हमारा भाई राजा बने। अभी मैं भी आया हूँ, दिल में लेके ही चल रहा हूँ छपरा के विकास को, बिहार के विकास और मंदिर की तुलना की जा सकती है क्या? दोनों का अपना अस्तित्व। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो अलग अलग है ना, अलग विषय आप ही बता रही हैं कि वो अलग है। तो जब वो अलग है, आस्था भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो जब वो अलग है तो मेरा नाचना अलग कैसे नहीं हो सकता? मेरा नाचना बुरी बात कहाँ है? ये तो अच्छी बात है ना नाचना, ये बिल्कुल सही बात है। सबको तो आता नहीं है, लोग चाहते हैं डांस करना, लोग कर नहीं पाते हैं। तो अब भस्मासुर से तो मैं नहीं सोच सकता ना कि भस्मासुर को याद करके कहे कि यार नाचने मुझे भी आता है। तो भाई नाच की तो देखो, इस दुनिया में किसी को एंटरटेन करना इतना मुश्किल काम है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसी डांस ने आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। मैंने देखा है आप जहां भी जाते हैं लोग डिमांड करते हैं इसकी, जैसे अभी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं कि खेसारी भैया बैठे हुए हैं, उनसे 2 ठुमके आप जरूर लगवा लीजिएगा। खैर मैं आ जाती हूँ फिर से मुद्दे पर। अब यहाँ पर नचनिया शब्द को फिर आपने उसको बाधा दिया। दूसरी तरफ रवि किशन जब बिहार की धरती पर उतरते हैं, सबसे बड़ा हमला वो आप ही के ऊपर करते हैं। देखिए, जो भी कलाकार हमारे सीनियर हैं, वो चारों के चारों मेरे बड़े भाई हैं, और वो चारों मुझे बहुत प्यार करते हैं। नीतीश जी आपके पिता तुल्य या बड़े भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके माननीय, इधर हो गए चारों बीजेपी के जो नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सारे लोग आपके बड़े, पूरी रिश्तेदारी बनाकर रखे हुए। चुनाव किससे लड़ रहे हैं फिर मैं समस्या से लड़ रहा हूं। मैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनको भी सम्मान देता हूं, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। बट उनके कार्य को मैं क्यों नहीं कहूं जब वो सही नहीं है? तो उनको कैसे मैं कह दूं, कैसे झूठ बोल दूं कि नहीं आप बहुत सही हो? मेरे जो मैं अब रवि भैया की बात कर रहे हैं, वो मेरे पूजनीय हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। किस बात के पूजनीय रहे हैं? अरे तो क्या कर दिया उन्होंने कि वो पूजनीय बन गया? क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मानता हूँ। अब मानता हूँ तो मानने में मानना अलग विषय हो गया। हाँ, वो राम है, आप लक्ष्मण है, ऐसा रिश्ता है। राम लक्ष्मण का रिश्ता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोख से पैदा होना है। आदमी एक दूसरे को भी अपना बना लेता है।
मेरी वाइफ कहीं और अलग की है, मैं कहीं अलग पैदा हुआ, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द बने हैं ना, हम एक दूसरे के साथी हैं ना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो मेरे कहने का मतलब रिश्ते बनाने से होता है, मेरे लिए शब्द बड़े नहीं तो होते। आपके बड़े भाई इतना क्यों हमला कर रहे हैं खेसारी लाल यादव पर? वो राजनेता है, वो बड़े भाई नहीं रहे, लेकिन मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे छोटा नहीं मान रहे, वो उनका विषय है। उन्होंने कहा धर्म पर आपने सवाल कैसे उठाया, वो बाण चलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ना ही वो अर्जुन है, ना ही उनका कोई आका कृष्ण है, और ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ की सिचुएशन अलग है और वहाँ की सिचुएशन अलग थी। वहाँ एक किस चीज की लड़ाई थी, वहाँ 5 गांव की लड़ाई थी, बट ये पूरी बिहार की लड़ाई है और बिहार की समस्या की लड़ाई है। ये वो कभी बात नहीं करेंगे, उनको सिर्फ सनातन पे बात करना है। उनके कहने से हम सनातन हो जाएंगे, उनके ना कहने से कहते तो हैं जंगल राज पर भी हमला करते हैं। अरे जंगल राज 20 साल पहले खत्म हो चुका है, अब कौन सा राज है? आज भी हत्या हुआ है, पारस में हत्या हुआ, एक व्यापारी का हत्या हो गया। कितनी हत्याओं को बोलूं, कम से कम 6 महीने में 52 से 54 हत्या हो गए हैं। तो ये कौन सा राज वो है? कहते थे पहले सीएम आवास पर अपराधियों को बचा लिया जाता था, अब जैसे ही हत्या होती है पकड़ के या तो उनको जेल या फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या फायदा? उससे कोई फायदा है? मरने के बाद आप उसको जेल में डालकर उस परिवार के बारे में पूछते हैं कभी कि उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि उस परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था जिसको मार दिया गया। क्या सरकार उस परिवार को देखती है? सरकार बचाने का काम तो नहीं करती है। ये उधर वाले कहते हैं कि अपराधियों को बचाने नहीं जाता ना, संरक्षण दिया जाता है। अरे आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था, और जिसको तो मारा जब गया मारने गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं अरे आया। तो जो अपराधी- गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक जब होगा। आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आप ये लोग क्यों नहीं समझते? जब हम खाली रहेंगे और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी, तो हम मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे। 5 लाख लेके कोई मर्डर कर लेता है, कोई 10 लाख लेके मर्डर कर देता है, कोई 50,000 में। यहाँ तो लोग क्या वो थिनर सुनहा के लोग मर्डर कर लेते हैं, उसको थिनर दीजिए मर्डर कर देते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए? मैं उसी पे तो बात करता हूं हर जगह कि आप किसी को खाली रखिएगा तो खाली दिमाग शैतान की होती है, तो उसको खाली क्यों रखना है? उसको बिजी करिए, बिजी कर दीजिएगा तो आप भी चैन से रहिएगा। कम से कम हमारा राज्य का टैक्स बढ़ जाएगा और शिक्षा बढ़े ताकि 3 साल में पास हो जाए। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई, क्या क्या किया आपने, कैसा संघर्ष? देखिए एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य अब तय कर पाओ, जब ज़मीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा। और मैं ज़मीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था, कैसे पढ़ाते वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था, तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है, और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफर हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा के बेहतर के लिए उनसे सलाह तो ले ही सकता हूँ ना, उनसे बात कर सकता हूँ। उनके पास जो विजन होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूंगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा, मैं उनसे विजन लेकर मैं अपना काम करूँ उस पर, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं है। आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है, वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चीन कम से कम ये जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए? सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर IPS बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है। अहमियत हर चीज की होती है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल, मैं वही कह रहा हूँ, दिवाली में मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। तो लालटेन की अहमियत है। ठीक है, लालटेन की आप अहमियत बता रहे हैं। तो जैसे कि वीडियो में आप लोग देखें भाई साहब, खेसारी जी का यह कहना कि वह वोट के लिए नहीं बल्कि जनता का प्यार और आशीर्वाद लेने आए हैं, उनकी मंशा को साफ करता है उनका यह बयान कि दिमाग वाले सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं, दिल वाले नहीं। राजनीतिक में व्यापक
खोखलेपन पर एक सीधा कटाक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी जी के छपरा आगमन और बंद पड़ी चीनी मिलों पर उनका तार्किक सवाल स्थानीय रोजगार की समस्या को केंद्र में लाता है। 20 साल की एनडीए सरकार पर सवाल, क्या हम एक भी फैक्ट्री के लायक नहीं है? बिहार में निवेश की कमी को उजागर करता है। यहाँ 2 रुपये से जलेबी खरीदने से लेकर आज तक का उनका जीवन संघर्ष उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने जिस तरह लालटेन को कमल से बेहतर बताकर वह आरजेडी की विचारधारा को मजबूती देता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान पर उनकी प्रतिक्रिया सराहनीय थी। नाचना सबको नहीं आता, मैंने दुनिया का मनोरंजन किया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि बेरोजगारी प्लान और छपरा के विकास के मुद्दों से है। यूनिवर्सिटी में 6 साल में पढ़ाई पूरी होने की समस्या उठाकर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर उनका यह कहना कि जंगल राज अभी भी खत्म नहीं हुआ, यह दर्शाता है कि वह कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित है। उनका मुख्य तर्क यह है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए युवाओं को रोजगार देकर व्यस्त रखना जरूरी है। दोस्तों, यह था खेसारी लाल यादव का बेहद बेबाक और स्पष्ट साक्षात्कार। उनकी यह बातें कितनी प्रभावशाली होगी यह तो आने वाले चुनाव ही तय करेंगे। इस साक्षात्कार और खेसारी जी की राजनीतिक यात्रा पर उनकी क्या राय है, हमें टिप्पणी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, साझा करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सदस्य सब्सक्राइब लेना न भूलें। तो अगले वीडियो में आपके फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।